Hello friends, in today's class we will do question answer of the work we do, in which the first question is what is an occupation? Occupation क्या होता है? An occupation is the meaningful task that is undertaken to learn livelihood. एक व्यवसाय का अर्थ वह काम है जिसे हम अपनी जीविका कमाने के लिए करते हैं। मीन्स पैसा कमाने के लिए करते हैं, खाना पाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, अपनी बीमारियों के लिए दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए जो पैसे हम लोग अर्न करते हैं, तो इस पैसे को अर्न करने के लिए जो काम किया जाता है वो ऑक्यूपेशन कहलाता है। गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेबर। मैनुअल लेबर के और इंटेलेक्चुअल लेबर के कोई टू एग्जाम्पल्स दीजिए। मैनुअल लेबर मीन्स जिसमें फिजिकल लेबर किया जाता है, शारीरिक मेहनत के जरिए वो काम किया जाता है, और इंटेलेक्चुअल मीन्स जिसमें दिमागी काम किया जाता है, दिमाग से काम किया जाता है। तो मैनुअल लेबर में मेशन जो मिस्त्री होते हैं, मकान वगैरह बनाने में मदद करते हैं, कारपेंटर बढ़ई जो लकड़ी वगैरह का काम करता है, दरवाजे या फिर लकड़ी का कोई फर्नीचर बनाने का काम करता है। इंटेलेक्चुअल लेबर ऐसे ऑक्यूपेशंस जिसमें दिमागी काम लगता है, जैसे लॉयर, वकील, डॉक्टर। 3. What do you understand by dignity of labor? आप परिश्रम के गौरव से क्या समझते हैं? Dignity of labor means respect for all types of labor and not considering any job superior to other. डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हर तरीके के लेबर को आप सम्मान करिए, चाहे वो मेंटल लेबर हो चाहे फिजिकल लेबर हो। मीन्स किसी तरह का भी कोई काम करता, कोई रिक्शा पुलर है तो भी, कोई साइंटिस्ट है, ऑफिसर है तो भी, सबके बराबर रूप में आप उसकी रिस्पेक्ट करिए और कहीं भी ये कंसिडर मत करिए कि कौन सा जॉब सुपीरियर है, कौन सा काम बड़ा है, कौन सा काम छोटा है। 4. What is the main occupation of the people of Mizoram and why? मिजोरम राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है और क्यों? बम्बू हैंडीक्राफ्ट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम। बांस से बनी हुई चीजें बनाना मिजोरम के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। बिकॉज बम्बूज आर अवेलेबल देयर इजीली एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि जो बांस हैं मिजोरम में आसानी से एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में उपलब्ध होती हैं। और रॉ मटेरियल्स का क्या रोल होता है एक ऑक्यूपेशन चूज करने में, वो आपको इसके पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन डिटेल में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड गांधी जी इनकलकेट डिग्निटी ऑफ लेबर इन साबरमती आश्रम? गांधी जी साबरमती आश्रम में परिश्रम की गरिमा को किस तरह से प्रचार प्रसार यानी कि बढ़ावा देते थे, लोगों को समझाया करते थे। Gandhi ji preached dignity of labor in Sabarmati ashram. The people living in the ashram were taught to clean the toilets and surrounding themselves. गांधी जी परिश्रम की गरिमा को साबरमती आश्रम में इसका प्रचार प्रसार किया करते थे, इसके बारे में लोगों को बताया करते थे। साथ ही में वहाँ के रहने वाले लोगों को जहाँ अपना टॉयलेट साफ करना होता था, वहीं अपने चारों तरफ का जो वातावरण था उसे भी साफ सुथरा रखना होता था। तो इससे क्या होता था कि लोगों के मन में ये बात नहीं आती थी कि कौन सा काम छोटा है और कौन सा काम बड़ा। 6. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइड इन द क्वालिटी वर्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। किसी भी काम को करने में, किसी भी काम में जो क्वालिटी है उसको शो करने में एक जो गर्व फील होती है, एक जो उसके, जब हम किसी काम को करते हैं तब ये सोचिए नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत अंदर एक गर्व की भावना उत्पन्न होना, इसका क्या महत्व होता है। द प्राइड इन द क्वालिटी वर्क ऑफ मेनी पीपल मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल। ये जो लोग, नहीं रिक्शा पुलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, खेती करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसके बाद आपकी शूज पॉलिश करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर ये लोग इसको सोचने के अरे नहीं ये तो बहुत बुरा काम है मैं कैसे करूं, लेकिन आज वो सोचते नहीं, हर काम को करने में वो गर्व फील करते, तभी तो वो कर रहे हैं, और वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल होती है। जैसे द फार्मर्स ग्रोज ग्रेन्स फॉर अस विथ हार्ड वर्क, किसान कठिन मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगाता है,
तभी हमारा पेट भरता है। अगर वो सोचने के अरे खेती करना है, अरे नहीं नहीं बहुत छोटा काम है, लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो ट्रैक्टर चलाता है, बीज डालता है, घास निकालता है धूप में बैठकर, मैं नहीं करूँगा, तो फिर अनाज कौन प्रोड्यूस करेगा और हम खाएंगे कैसे? थैंक यू फॉर वॉचिंग।